नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात पे। चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरों से। तो देख लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या क्या छपा है। तो सबसे बड़ी जो खबर छपी है वो ये है कि यूपी के मदरसे जिसमें करीब करीब 17 लाख छात्र पढ़ते हैं, तो वो चलते रहेंगे, बंद नहीं होंगे। हाईकोर्ट का आया था आदेश पिछले 22 मार्च को इन्हें बंद करने का, लेकिन इसके खिलाफ 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल ये राहत दी है और मदरसे जो है वो चलते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत मदरसे बंद होने की कगार पे आ गए थे। 16,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में और ये बंद होने के कगार पे आ गए थे, लेकिन चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने जो है हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, वो मदरसे चलते रहेंगे। तो हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को रद्द करते हुए कहा था कि राज्य सरकार मदरसों के स्टूडेंट को औपचारिक स्कूली एजुकेशन सिस्टम में समायोजित करे, यानी जो हाई स्कूल, इंटर की और सरकारी स्कूल हैं उसमें जो है उसको बच्चों को समायोजित करे। मामूली बात है ये, 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में। 17 लाख बच्चों को समायोजित करना, कहना और करना कितना फर्क होता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि अगर हाईकोर्ट को इस बात की चिंता थी कि मदरसों के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो इसका हल मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट को खारिज करने में नहीं, बल्कि मदरसा स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन दिलाने के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करना था, और करने से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और यूपी सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया। तो सही बात है, 2004 में ये मदरसा बोर्ड एक्ट आया था और उसके बाद जो है इसके खिलाफ जो है वो हुआ था। तो हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेगी। मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए हमेशा हमारी सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा करके हम जल्द ही कमेटी बनाकर कैसे मदरसा शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करें, इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ईद के बाद यूपी में पहले की तरह सभी मदरसे खुलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर का सपना पूरा करेंगे। तो थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं मदरसा बोर्ड एक्ट की। मैं थोड़ा देख के बता देता हूँ। 22 मार्च को हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था, आपको पता है। उसके बाद 16,000 मदरसों की मान्यता को योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने खत्म कर दिया और इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगा दी। अब देखिए, इसमें छपा है कि यूपी के मदरसों में पढ़ाई क्या होती है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ताथनिया प्राथमिक स्तर, फौकानिया जूनियर हाई स्कूल स्तर के कुल 14,677 मदरसे हैं। तो देखिए, इसमें जो प्राइमरी स्कूल जिनको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय, तो उनके यहाँ उनको ताथनिया बोलते हैं, और फौकानिया बोलते हैं जूनियर हाई स्कूल, यानी 6, 7, 8, कक्षा 6 से 8 और प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक। तो प्राइमरी को ताथनिया और जूनियर हाई स्कूल 6, 7, 8 को फौकानिया के, और इस तरह के मदरसों में की संख्या जो है वो 14,677 है। और वहीं आलिया मुंशी मौलवी आलिम कामिल फाजिल के यूपी में अपर पढ़ाई स्कूल 4,536 मदरसे हैं। मुंशी मौलवी समकक्ष हाई स्कूल उच्च शिक्षा एवं नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुंशी मौलवी का जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो हाई स्कूल का दर्जा उनको प्राप्त है। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है देखिए, लिखा है मुंशी मौलवी में अनिवार्य विषय के तौर पर धर्मशास्त्र शिया सुन्नी, अरबी साहित्य मौलवी उम्मीदवार के लिए, जो मौलवी बनना चाहता है उसके लिए अरबी साहित्य पढ़ना पड़ता है। बी फारसी साहित्य लेखक उम्मीदवार के लिए, जो लेखक बनना चाहता है। उर्दू साहित्य, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी की भी पढ़ाई की जाती है, देख लीजिए, ये हमको नहीं पता था। वहीं वैकल्पिक विषय के तौर पर गणित, गृह विज्ञान,
तर्क और दर्शन, रीजनिंग और फिलॉसफी, सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज, विज्ञान, साइंस और तिब्बती की भी पढ़ाई की जाती है। इसके अलावा मदरसों में धार्मिक शिक्षा में कुरान, हदीस, तफसीर और फिकह की पढ़ाई कराई जाती है। इसमें से 2 शब्दों का मतलब मुझे नहीं पता है। अब इनको पढ़ाई करने के लिए, टीचरों को तनख्वाह देने के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में संचालित आलिया स्तर के अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किया जाता है, जिसके लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच होती है और मदरसे मानक और शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें अनुदान दिया जाता है। मौजूदा समय में आलिया स्तर के अस्थायी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की संख्या 560 है। अब मदरसा एक्ट क्या है 2004, इसके बारे में भी जान लीजिए, जिसको सुरक्षित कर दिया, जिसको जीवनदान दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यूपी मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किया गया एक कानून था। इसे मदरसों की शिक्षा और प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था। 2004 में लाया गया था, मेरे ख्याल से 2004 में तो नेताजी की सरकार रही थी। तो इसके तहत मदरसों की शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए दिशा निर्देश दिए जाते थे। साथ ही इस एक्ट के तहत मदरसों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी मिलता है कि भैया ठीक ठाक से पढ़ाइए आप लोग। अगर हमारे स्कूल में नहीं भेजना है और इंग्लिश स्कूल में नहीं भेजना है तो आप लोग ठीक करिए, लेकिन एक तरह से रेगुलेटरी बोर्ड है ये कि भाई चेक करता है कि वहाँ पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं, सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है वो उसमें है, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये है, इसे पढ़ाया जा रहा है। तो एक तरह से मदरसों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए ये कानून लाया गया था। तो चलिए, अच्छा है, मुझे लगता है कि 17 लाख छात्रों को जो है एक तरह से राहत मिल गई। नहीं, बेचारे 15 दिन से परेशान थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि मदरसा कानून 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता है। बड़ी बात कह रही थी हाई कोर्ट ने। खैर, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त है, जो भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना कह दिया 17 लाख बच्चे पढ़ाई करेंगे। कुछ कमी बेसी अगर होगी उसमें मदरसों की पढ़ाई में, बहुत सारे मदरसों की जांच वाँच हुई है उत्तर प्रदेश में। तो बहुत से मदरसे तो उनमें तो मान्यता नहीं है और फंडिंग होती है उनको। कुछ लोग टेरर फंडिंग का नाम भी देते हैं, कुछ लोग कहते हैं विदेशों से सहायता मिलती है, कहीं से कुछ होती है, कुछ चंदे से होती है। तो ये सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए। मदरसा, उनकी पढ़ाई का एक सिस्टम है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो तो वही हैं, जिनको मान्यता नहीं मिली है वो वहाँ पे जो कंडीशन और सिचुएशन चाहिए उसको फुलफिल करके उनको भी मान्यता दीजिए, उनको भी चलाइए, पढ़ाइए। कंप्यूटर की एजुकेशन अनिवार्य कर दीजिए उसमें मदरसों में। इंग्लिश पढ़ाई रहे हैं, हिंदी पढ़ाई रहे हैं, तर्कशास्त्र पढ़ाई रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ाई रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। बाकी और सब्जेक्ट का ऑप्शन रख दीजिए, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़े वो, ठीक है। तो इसमें क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। पढ़ें तो समग्र, जैसा कि मैंने आपको कहा अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र के उसमें कि भाई आप पैसा दे दोगे इलाज कराने के लिए, आप अपना सिस्टम बेटर करो ना। आप हेल्थ में, आपने कहीं नहीं कहा कि हेल्थ में हम बजट बढ़ाएंगे, हम एजुकेशन में बजट बढ़ाएंगे, हम पैसा दे देंगे, 1 लाख रुपये महीना सालाना दे देंगे, 25 लाख रुपये बीमारी के लिए दे देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। ऐसे करने से थोड़ी होता है। आप सिचुएशन, आप ऐसे माहौल करो कि जिसमें अपने आप जो है चीज़ें अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे। पर कैपिटा इनकम आदमी का कैसे बढ़े, इस पर बात करिए। ये तभी बढ़ेगा जब आप समृद्ध होंगे आर्थिक रूप से। पैसा दे देने से पर कैपिटा इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी मुफ्त में। बहरहाल ये सब चर्चा के विषय है, आप भी सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, चर्चा करिएगा कांग्रेस के घोषणा पत्र पे कि इस घोषणा पत्र में उन्होंने महंगाई का उल्लेख क्यों नहीं किया। हाँ, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।